श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह का जो मामला चल रहा आज उसमें फिर एक सूट फाइल हुआ। मेरे साथ अधिवक्ता मौजूद है खंडेलवाल जी बताएं क्या आज सूट फाइल हुआ, क्या मामला? न्यायालय में यह बात पहले से ही विचाराधीन है। वादी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, ईदगाह का मौका मना कराया जावे। जन्म स्थान की ओर से कहा गया है कि यह बात सही है कि जून के अवकाश से पहले सभी पक्षकारों के हित में आवश्यक है कि मौका मना होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जून के अवकाश में अगर चिन्ह नहीं है तो चिन्ह बन जाएं, अगर चिन्ह हैं मिट जाएं तो इसके लिए मौका माना होना आवश्यक है और सभी के हित में यह है। न्यायालय के द्वारा पत्रावली को अभी रख लिया गया है। न्यायालय द्वारा कहा गया है कि अभी हम उसमें आदेश पारित करेंगे। ये प्लेंटिफ हैं ठाकुर केशव देव जी, उनके द्वारा सूट फाइल किया गया है। अभी न्यायालय ने पत्रावली को आदेश के लिए रख लिया है। अब न्यायालय का आदेश थोड़ी देर में आता है, तब जानकारी होगी कि न्यायालय ने क्या आदेश पारित किया है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण और ईदगाह मामले में याची हैं दिनेश कौशिक जी, और उन्हीं कौशिक जी के अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने एक फिर प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, क्या मांग की है आइए अधिवक्ता घर से पूछे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवकिरण शर्मा एडवोकेट है। आज हमने एक प्रार्थना पत्र दिनेश कौशिक वाले में दिया था और इसमें ये प्रार्थना की गई थी कि क्योंकि ये दावा 13.37 एकड़ लैंड को वापस करने का है और इस पर 2.37 एकड़ पर जो ईदगाह बनी है वो गलत रूप से बनी है और उसमें जो पहले पूर्व में गर्भगृह था उसके स्थान पर ईदगाह बनी हुई है। इसलिए उस गर्भगृह को शुद्ध करने के लिए हमारी तरफ से ये प्रार्थना दिया गया कि उस पर गंगा जल जमुना जल से शुद्धि करने के लिए करना चाहते हैं और जो डिफेंडेंट से दूसरा पक्ष है वो हमारे इसके शुद्धिकरण में कोई व्यवधान पैदा ना करें। इस तरह का एक प्रार्थना हमारी तरफ से दिया गया था। अदालत ने सुनवाई के लिए अब दूसरी पार्टी को मौका देते हुए 1 जुलाई सन 2022 सुनवाई के लिए नियत कर दी है। अब इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई 1 जुलाई सन 2022 को ही इसी न्यायालय सिविल सीनियर न्यायालय में होगी। दिनेश जी, लगातार एक के बाद एक बात दायर कर रहे हैं, तो क्या स्थिति चल रही है? अब आज आप प्रार्थना पत्र आपने दिया है, तो क्या आपकी मंशा रही और किस भावना से दिया है? हमने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि जहाँ भगवान कान्हा का जन्म हुआ था उस प्राचीन मंदिर में जिसको कथित ईदगाह कहते हैं, वहाँ हमें जाने की परमिशन दी जाए और उस स्थान को हम गंगा जल और जमुना जल से धोकर शुद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे लोगों का आना जाना रहता है जो हमारे कान्हा को प्रिय नहीं है। हमारे कान्हा को तो यमुना महारानी प्रिय है, गौ माता प्रिय है, तो हम उस स्थान को, उस प्राचीन कान्हा के जन्म स्थान को उस यमुना महारानी और गंगा जल से धोकर शुद्ध करना चाहते हैं। लेकिन ये अब अचानक कैसे आया है? वो वहाँ पर तो आना जाना उन लोगों का काफ़ी समय से है, लेकिन जब से मामला सुर्खियों में आया उसके बाद लगातार इस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही हैं, प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, अब एकदम कैसे माहौल बना? हम ब्रिजवासी हैं और हम ब्रिजवासियों की जो भावनाएं वो आहत हो रही हैं। हम चाहते हैं कि उस स्थान को जहाँ हमारे कान्हा का जन्म हुआ था, हमारे कान्हा को नींद कैसे आती होगी, इसलिए हम चाहते हैं उस स्थान को शुद्ध किया जाए और हमारे कान्हा को ये बहुत पसंद रहेगा। तो आपने सुना मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का मामला जिस तरह से सुर्खियों में चल रहा है। आज के दिन यहाँ एक सूट फाइल दाखिल हुआ है, तो वहीं दिनेश कौशिक द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है और उसमें उन्होंने मांग की है कि शाही ईदगाह का जो स्थान है, जो इस वक्त एक मुस्लिम समुदाय द्वारा वहाँ लगातार अपनी नमाज आदि की जाती है, तो दिनेश कौशिक और उनके अधिवक्ता का कहना है कि उस स्थान को पवित्र करने के लिए गंगा जल और यमुना जल से धोने के लिए उन्होंने मांग की है और इसके लिए न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र दिया उस पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने अब 1 जुलाई की तारीख नियत की है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।